मैं जल्दी से जरा बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। प्रोफेसर नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के, उन्हीं से जानते हैं। नवीन जी, क्या हो रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? हालांकि आपकी पार्टी तो सबसे बढ़िया है सर, अजीत दादा पवार वो तो पहले ही आज हार चुके हैं, मतलब वो तो क्या बोलते हैं उसको, सीएम इन वेटिंग, अभी भी वो उसी पोजीशन पर बरकरार, डिप्टी सीएम से खुश, लेकिन सीएम क्यों नहीं बन पा रहा है? दिक्कत कहां पर अटक रही है? परमानेंट डेप्यूटी सीएम, ठीक परमानेंट डेप्यूटी, सदैव 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 डिप्टी सीएम है ना? ठीक है, आइए प्रोफेसर नवीन कुमार। रोमाना जी जी जी, हम 3 बातों पर गौर कर लें। ठीक, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उसी में छुपा हुआ है। पहली बात कि शपथ ग्रहण का समारोह 2 तारीख को आप देखेंगे, साक्षी बनेंगे। दूसरी चीज, हमारे जो नेता अजीत दादा पवार साहब हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तीसरी चीज, महायुति का ही मुख्यमंत्री बनेगा, महाअघाड़ी का नहीं बनेगा, ये सत्य है। अब जो प्रश्न करना है कीजिए। सर ये कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात आपने बना दी? वो तो बनेगा ही महायुति का सीएम। अभी भी महायुति के सीएम बनने में कोई संशय है क्या सर? और ये 2 तारीख जो आप लेकर आए सर, इस पर मुझे हैरानी है। मतलब मुझे नहीं पता कि अभी तक आपके बाकी साथियों को भी पता है या नहीं पता है कि आखिरकार कौन बनने वाला है और कब बनने वाला है सीएम, लेकिन आप यहाँ पर तारीख लेकर आ गए। नाम भले ही पता हो या ना पता हो। अरुण सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनके पास दर्शकों को लेकर चलिए। अरुण सावंत जी, रोमाना जी, अभी तक तो देखिए शिंदे साहब के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था कि शिंदे साहब अटका रहे हैं मामले को, शिंदे साहब जिद पर अड़ गए हैं, शिंदे साहब नाराज हैं। शिंदे साहब तो खुद ही आकर कह रहे हैं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है साहब, बना लो जिसको सीएम बनाना है, मैंने तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया है। फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए रुबीना जी, वक्त जो लेना था वो तो हम लेंगे ही। एक हमारी वो रणनीति है, उस रणनीति के हिसाब से ही हम चलेंगे। दूसरी बात रही मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री किसी और को तो नहीं देने वाले हम। बाहर के महाविकास आघाड़ी के या और किसी महायुति में से ही एक को वो मिलेगा, और वो नाम भी तय हो चुका है। लेकिन इनके ये जो उबाटा शिवसेना है, जिसको आजकल कुछ काम धंधा है नहीं, तो बता पाएंगे नाम किसका तय हुआ है? यही तो जानना चाह रही हूँ सर मैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही तो सवाल है एबीपी न्यूज का। कौन बनेगा, यही तो जानना चाह रहे हैं। यही तो रुबीना जी, यही तो गुलदस्ते पे रखा है समय के लिए। आपको उचित समय पर कौन है वो भाग्यवान, उसका नाम पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो नक्की है कि महायुति में से कोई एक है वो, और जिसने मेहनत की इस महायुति को आगे लाने के लिए, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, उसी का नाम आपको सुनाई देगा, और कोई चौथा आदमी नहीं आने वाले हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से किशोर तिवारी जी जो अभी तीर्थ यात्रा पर निकले, तीर्थाटन के ऊपर निकले, ना तो उनके पास कुछ काम बचा है, ना उनकी पार्टी के पास कुछ काम बचा है। इसीलिए अलग अलग चैनल के ऊपर जाकर अलग अलग बातें करके लोगों को संभ्रमित करने का काम वो करते हैं। रुबीना जी, आपको बहुत ही जल्द, यानी आज देर रात तक आपको मुख्यमंत्री का नाम पूरे देश को पता चल जाएगा। कोई उसके अंदर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं महेश चौहान जी के पास आ रही हूँ। महेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से सैयद जफर इस्लाम का रुख कर लेते हैं। जफर भाई, यहाँ पर बैठकर आप ही के महायुति के 2 सहयोगी दलों के साथी, एक ने तो मुझे तारीख बता दी कि 2 तारीख जब शपथ ग्रहण होगा, और दूसरे वाले को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं आज रात को, आज देर रात तक वो कह रहे हैं नाम का ऐलान भी हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? मतलब जफर भाई, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है? बाकी आपके दोनों साथी इतनी बड़ी जानकारियां एबीपी न्यूज पर शेयर कर रहे हैं, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चला देना चाहिए। यहाँ पर एनसीपी अजीत गुट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है 2 तारीख को शपथ ग्रहण होगी। वहीं शिवसेना गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब आज ही रात में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान महायुति करने वाली है औपचारिक तौर पर। आप कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं दे रहे। रोमाना जी, वानखेड़े स्टेडियम का पास आपको भेज दूंगा, चलिए। और कुछ बोलूं क्या? नहीं, तारीख तो बताइए ना, आप सहमत हैं तारीख से? आप दोनों साथियों की बातों हमारे से आप सहमत हैं? हमारे भर रहे हैं, ये बता दीजिए। नहीं, अब देखिए, मेरी अधिकार क्षेत्र में जितना उतना बोल सकता हूँ, जो हमारे मित्र हैं जितना वो बोल सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको पास भेजूंगा। और देखिए किशोर जी, दिल्ली से आ जाना, लाइन कितनी भी लगे लंबी, वहाँ स्टेडियम के बाहर आपको अंदर बुलाऊंगा। अंगूर मुंबई में ही खिलाइएगा आप, दिल्ली से बुलाकर। किशोर जी, और जवाब दे देता हूँ। वैसे मैं चौहान जी क्या करूँ, अब तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में तो अभी मैचेस चल रहे हैं। अरे आप तो करिए, सीसीआई से
CCA स्टेडियम भी है बगल में। ठीक है, वेन्यू भी बदल दिया आपने। मैंने एक काउंटर क्वेश्चन कर लिया, हमारे प्रोड्यूसर अजीत ने बताया मुझे, तो आपने फौरन वेन्यू अरे बदल दिया। अरे सर आप कोई भी सही ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं, बताइए। वानखड़े में ही लेके आपको वानखड़े में ही बुलाएंगे। चलिए ठीक है, देखती हूँ मैं आप कितना अपना वादा निभाते हैं। अब महेश चौहान जी का रुख कर लेते हैं। मतलब महेश जी, फिर तो मैं यही समझ पा रही हूँ सर कि सब कुछ तय है, ये महाविकास आघाड़ी के लिए चारा फेंका जा रहा है महायुति की तरफ से कि आप लोग जो है थोड़ा और वक्त जो है उसको एंजॉय कर लें। हाँ, ऐसा ही चल रहा है क्या मामला? महायुति में सब कुछ ठीक ठाक, जल्द महाराष्ट्र को मिलने वाला एक मजबूत मुख्यमंत्री महेश चौहान। रुमारा जी देखिए, वो वानखेड़े का पास जो है ना, उस पर तारीख नहीं है। हाँ, आप और हम उन्हें तारीख पूछ रहे हो, तारीख ही नहीं बता रहे। हाँ। पास लेकर क्या करेंगे, जाएंगे कब और कैसे? जो भी कुछ है, 23 तारीख को रिजल्ट आई है, भारी बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके नाम पर, मेरे कहने का मतलब है, ये चुनाव लड़े गए थे। लेकिन उनको बाजू में किया गया है। उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो बीजेपी की हाई कमान है वो जो बोलेगी मैं मान लूंगा। अब दूसरा कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस जी है, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। महाराष्ट्र के चुनाव आप देखे थे, जैसे लोकसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़े गए थे, वैसे महाराष्ट्र के चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़े गए। ये लड़े गए लाडली बहना के नाम पर, ये लड़े गए धार्मिक ध्रुवीकरण पर, बटेंगे तो घटेंगे, वोट ज्ञात वगैरह, जो भी कुछ है। इसके मास्टरमाइंड तो अब क्या जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसका मतलब ये है कि वो श्योर नहीं है, दिल्ली के लोग, इनके मतलब जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। इसके पीछे क्या रीजन है, उन्हीं को पता। अगर तय हुआ होता तो महाराष्ट्र की जनता को इतना इनकन्वीनियंस करके, ये जनाधार का अनादर है ना, अगर आपको इतना जनाधार मिला है तो जल्द से जल्द होना चाहिए था। अगर यही महाविकास आघाड़ी करती तो राज्यपाल या राष्ट्रपति इधर प्रेसिडेंसी रूल चालू करती। अभी तक यहाँ पर इनकी सूट दी जा रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है, महाराष्ट्र की जनता भी जाननी चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं। बीजेपी बता नहीं रही है। बीजेपी ने सामने आकर बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद का नाम सामने लाने में जब भारी बहुमत मिला है, इतनी देर क्यों हो रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।